की राह में, खुशबू की चाह में हमको एक साथ चलना है। हदीका कियानी पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री की वो पॉप सिंगर हैं जिस पर शोबिस की दुनिया इब्तिदा में ही मेहरबान हो गई थी और अपने पहले एल्बम से लेकर आज तक वो शोहरत और कामयाबी के आसमान पर पूरी चमक के साथ मौजूद हैं। मॉडर्न और रिवायती मौसीकी का अपने गानों में हसीन ब्लेंड करने वाली ये पॉप सिंगर जब गाती हैं तो वेस्टर्न म्यूजिक का गुमान होता है। ये पाकिस्तान की वो वाहिद फीमेल सिंगर हैं जिन्होंने इंग्लिश, उर्दू, अफगानी, पश्तो, पंजाबी, कश्मीरी और दीगर बहुत सारी जबानों में अपनी आवाज का जादू जगाया है। और मकबूलियत के रिकॉर्ड हमेशा बनाए हैं। ये सहरंगेज गुलकारा पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल अवार्ड तमगा इम्तियाज के अलावा दूसरे बहुत सारे अवार्ड एज बेस्ट सिंगर भी जीत चुकी हैं। किसी भी हदीका जैसी यंग अचीवर के लिए ये अवार्ड्स मायने जरूर रखते होंगे, लेकिन उससे बड़ा अवार्ड वो है जो आप अपनी पसंद और आप अपनी एप्रिसिएशन की शक्ल में इस जैसी सिंगर को देते हैं। मैं बहुत कम ऐसे लोगों के बारे में बोलती हूँ, शायद पाकिस्तान में इक्का दुक्का ही ऐसे लोग पैदा हुए होंगे जो म्यूजिक को इतना सीरियसली, यंग जनरेशन की बात कर रही हूँ, इतना सीरियसली लेकर उनसे इश्क करते हैं। So let's welcome हदीका कियानी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ओह माय गॉड, अब मैं तो ये बोलूँ कि बरसों की तमन्ना पूरी हो गई, गलत नहीं होगा प्लीज। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। मैंने कोई इतने मतलब जतन किए रूबी शकील को कहा कपड़े बनाओ, ये डालो, थोड़ा हल्का सा अच्छी लग रही हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं हदीका कियानी से ज्यादा बेहतर लगता हूं? प्लीज ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो गया है। नो बहुत प्यारी लगी। थैंक यू सो मच, बट माय प्लेजर। प्लेजर मीटिंग। मैंने टीवी पे देखा था तुम्हें, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। टीवी पे बहुत प्यारी आती हो लेकिन रियलिटी में ज्यादा प्यारी हो। ओह माय गॉड। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी, मुझे लगता है आज जीएमपी पूरा हो गया है, हदीका कियानी आ गई है। अब ये देखे मैं कितने फ्लोरल कपड़े पहन के स्प्रिंग सीजन मनाने के लिए, स्प्रिंग सीजन है ना। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक है, खैरियत से? क्या काम हो रहा है? और इतना काम हो रहा है, ये जो नई एक चीज सिलसिला शुरू हुआ है, एनवायरमेंट का आपको एम्बेसडर बना दिया गया है और आप काम भी कर रही हैं। अभी हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं जिसको कहाँ, हम बाहर के सिंगर्स अगर देखें तो उन्होंने काम कर दिया, आज एक्शन कर गए काम, लेकिन हमारे यहाँ इसको चीज को इतना सीरियसली लिया ही नहीं जाता। और अगर लोग बोलेंगे भी हदीका जी एनवायरनमेंट के लिए कोई काम कर रही हैं या एनवायरनमेंट के लिए गाना बने, अच्छा मैं सोच रही थी, बहुत अरसे से बहुत सोच रही थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी विशेष बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, मैनिफेस्ट हो जाती हैं। मुझे जिस तरीके से लाइफ में हमेशा इस तरह हुआ है कि मैंने स्ट्रांगली अगर किसी चीज को चाहा है तो मुझे मिली है, चाहे वो सही है या गलत है, लेकिन वो मुझे मिल जाती है। और वो मेरे ख्याल में हर इंसान के साथ होता है। इस चीज में मुझे था कि पाकिस्तान में एक चेंजेस लानी चाहिए किसी भी अपने तरीके से, म्यूजिक के जरिए और अपने अपने वर्ड ऑफ माउथ। मुझे ये था कि कहीं ना कहीं से एनवायरनमेंट के लिहाज से कुछ ना कुछ आई शुड बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू दिस होल थिंग, क्योंकि हमारे मुल्क में अभी इस टाइम जरूरत है कि इतनी पोल्यूशन हो रही है और किसी के अवेयरनेस भी नहीं है। हम लोग खुद एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग को एहसास नहीं होता। इंडिविजुअली अगर हम लोग एक एक करके शुरू हो जाएं तो फिर अभी ये प्रोजेक्ट हुआ, फिर मुझे अब ये कि अल्लाह का शुक्र है कि अब ये पोजीशन मिल गई है कि एम्बेसडरशिप हो गई है माहौलियात की या एनवायरनमेंट की, तो अब आई एम एबल टू डू इट यू नो ऑन एन ऑफिशियल लेवल। So which is much more on a stronger level. इसकी से भी ज्यादा होगी। हाँ, क्योंकि वो एक फिर आपके पास जब पोजीशन हो जाए तो फिर आप यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स। हाँ, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है शुरू से, स्क्रीन पर इंटरव्यूज में कम आना, इवन मैगजीन्स को कम देना, ये हमारे यहाँ इतनी ज्यादा, ये कंसल्टेंसी देता कौन है ये बता दें, इरफान के अलावा कोई और है क्या? नहीं, दोनों ही हैं हम लोग दोनों। हाँ, हम लोगों का मतलब एक सिनर्जी, ऐसी केमिस्ट्री है कि हम लोग दोनों मिलके ही डिसीजंस लेते हैं, और अगर उसमें लॉजिक हो तो फिर हम लोग एग्री कर जाते हैं एक दूसरे के साथ कि हाँ, अदरवाइज हमारे आर्गुमेंट्स भी बहुत होते हैं। अच्छा, आर्गुमेंट्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। बहुत लॉजिकल लेवल के ऊपर अगर एक दूसरे को कन्विंस कर जाए तो यूजुअली वही कर जाता है मुझे कन्विंस तो मैं हो
जाती हूँ। अच्छा नहीं, अदरवाइज लगता है ना कि लेकिन जरा मुझे भाई लोग मुझे डोमिनेट खुद कर भी जाते नहीं हैं। मेरा दिल चाहता कि मैं हर जगह पे बैठी नहीं हूँ आके। अच्छा। ओवर द इयर्स इतने अरसे से कर रही हूँ कि अब दिल चाहता है कि बहुत एक्सक्लूसिव सा, शुरू से ही एक एक्सक्लूसिव अप्रोच है, तो वो ही कायम रहे तो बेहतर है। राइट हाँ। राइट। तो आज कॉलर्स को मैंने कहा सोच समझ के जरा जवाब दें, सवाल करें, क्योंकि आज आपने ऐसा तो होता ही है कि आप तारीफें करते हैं, थैंक यू वेरी मच, लेकिन आज कॉलर्स ने कोई सवाल करना है। हमारे जितने कॉलर्स आएंगे उनमें सबसे अच्छा सवाल आपको जो लगेगा, वो ड्रेस जो आपका आज जा रहा है वो उनको जाएगा। ओके, है ना? जबरदस्त, मजे का है ना? क्या जिसका क्वेश्चन सबसे अच्छा और आपको है। लगेगा यार ये वाला ड्रेस जो ऑन एयर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस वक्त, वैसे ये जब ड्रेस बनवाया गया था, लेकिन ये होगा तो आपके नाप का। ये नाप का है, लेकिन इसमें हर नाप पूरा आ जाएगा क्योंकि इसकी बेल्ट है। अच्छा। तो वो आप यू कैन टाई इट अप। ये यानी इस तो तरह हर का है कि size का? हर साइज पे अगर थोड़ा आप हैवी भी हैं तो वो उसमें पीछे बेल्ट से आप उसको फुली टाइट कर सकते हैं, और पतले भी हैं तो जितना भी टाइट। अच्छा 25 वेस्ट तक पे आ सकता है। ठीक है, या डन है। तो बस ठीक, हाँ। इतनी होती हैं मतलब हमारे यहाँ हाँ, ज्यादातर। हाँ, नहीं नहीं, कुछ ज्यादा हो 35 भी जाती होती है, हैं। बट लेकिन देखें कभी कभी 35 भी हो जाती ली, है, लेकिन कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर 35 अम्मा पे भी ने आ ले ली तो जाएगी। बेटी के लिए नहीं तो बहू के लिए, किसी के लिए तो किसी यूज के हो ही लिए आ जाएगा, हाँ। बिल्कुल। वरना आप एक सुवेनियर के तौर पर रख सकते हैं अपने घर में। यस। कृतिका ने वो पहना था मेरा दिल चाह रहा है लेकिन जाए उसी को जो ये पहन सके, क्योंकि इट्स सच अ ब्यूटीफुल नाइस मटेरियल है इसका कि मुझे खुद पहन के बड़ा मजा आया था। हाँ, पेशावर से ही लिया था मैंने, और पेशावर की ही एक शॉप से हम लोगों ने ऑर्डर किया था इसको। ब्यूटीफुल रॉयल कलर, जबरदस्त। तो फिर इसका और बाकी कॉलर्स जो हैं वो नाकाम और नामुराद वापस नहीं लौटेंगे, इसलिए कि हदीका की साइंड फोटोग्राफ्स उनको मिलने वाली हैं। यस। तो सोचें आप अगर जब ऑटोग्राफ्स देती हैं क्या लिख के देती हैं, वो खास या सिर्फ हदीका नाम? नहीं, खाली नाम तो मैं उसी टाइम लिखती हूँ जब बहुत ज्यादा रश होता है और बहुत ज्यादा फैंस होते हैं, तो फिर मैं सिर्फ अपने सिग्नेचर कर देती हूँ। अदरवाइज अगर मैं एक्सक्लूसिवली दे रही हूँ और 5-5, 6-6 करके अगर आ रहे हों लोग, तो फिर मैं कोटेशंस के साथ छोटी छोटी चीजें। राइट। मास्टर्स इन साइकोलॉजी। यस। यस डॉक्टर साहिबा। मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा यार हमारे इतने पढ़े लिखे बंदे भी देख लें। यस। नहीं लेकिन माशाल्लाह। तो ये खुद चुना था साइकोलॉजी पढ़ने का या? नहीं, शुरू से ही था मुझे पढ़ना है मुझे बिल्कुल नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे साइकोलॉजी ही करनी थी। ओके। हाँ, आई वाज इन लव विद इट, सो आई डिड इट। अच्छा। और फिर मेरे अनफॉर्चुनेटली नंबर भी अच्छे आ गए। मैं बिल्कुल मास्टर्स नहीं करना चाह रही थी, सिर्फ ग्रेजुएशन तक ही रहना चाह रही थी। मैं ठीक है, बस इतना ठीक है, इतना बहुत है। तो जब नंबर इतने अच्छे आ गए तो मेरी वालिदा ने कहा कि नहीं, और उन्होंने खुद ही जाके अप्लाई भी कर दिया, और उन्होंने कहा कि बस तुमने तो करना ही करना है। मैंने कहा ठीक है, मैं करूंगी, और नाम भी मेरा लिस्ट में आ गया। लेकिन उसमें प्रैक्टिस नहीं की कभी उसको? नहीं, आम लाइफ में बस थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन वैसे प्रैक्टिस नहीं की? नहीं, क्योंकि वो म्यूजिक का जो जोश था, म्यूजिक का जोश, हाँ, बस उसी के थ्रू मैंने कहा म्यूजिक थेरेपी करूंगी। अच्छा, कैसे अम्मा से एजुकेशन से जाहिर वाबस्ता, ये आगे सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया फैमिली में इरफान के अलावा? अम्मी ने। नहीं चलो इसको प्रोफेशन बना नहीं, प्रोफेशन बनाने का किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अच्छा। वो तो खुद ही बस होता चला गया। वो एक ऐसा एक चैनल होता है या एक ऐसे सिस्टम में आप आ जाते हैं। I won't say कि I got caught up into that. अच्छा। लेकिन ये एक फ्लो के साथ चलने में लाइफ में मुझे मैं इस पोजीशन पे happened like हाँ, that. it happened. Nothing was decided, nothing was like that. I just went with the flow, and I always believe कि one should just, follow your heart, and then, the path always,